नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको जितिया व्रत की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक राजा रहते थे। एक दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ बाहर घूमने गए। घूमते घूमते एक नगर में पहुंच जाते हैं। उस नगर में एक झोंपड़ी थी। उसके बाहर दो लड़कियां बैठी थी। तो राजा की नज़र उन लड़कियों पर पड़ती है। अब उनके मन में विचार आता है कि इस लड़की से शादी कर लेते हैं। राजा ने मंत्री से कहा, जाइए उस लड़की का पता लगाइए कि वह किसकी बेटी है और उसके पिताजी को मेरे सामने लाइए। अब मंत्री उस लड़की के घर गए और उसके पिता को महल में लेकर आए। अब लड़की के पिताजी महाराज से कहने लगे कि महाराज, क्या मुझसे कोई भूल हुई है क्या? पिताजी की बात सुन राजा कहने लगे कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह थी, मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई है और मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। जो गोरी लड़की है उसी के साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ। राजा जी, आप जिसकी बात कर रहे हैं वह मेरी छोटी बेटी है। जो सांवले रंग की थी वह मेरी बड़ी बेटी थी। मैं चाहता हूँ कि पहले मेरी बड़ी बेटी की शादी हो जाए, इसके बाद ही छोटी बेटी की शादी करूँगा। लेकिन मेरी बड़ी बेटी सांवली है, इस कारण उससे कोई शादी नहीं करना चाहता है। बस बड़ी बेटी की एक बार जैसे तैसे शादी हो जाए, उसके बाद मैं छोटी बेटी की शादी आपके साथ कर दूँगा। पिताजी की बात सुनकर राजा कहने लगे, मैं आपकी दोनों बेटी से शादी कर लूँगा। अब तो उसके पिता बहुत प्रसन्न हो गए कि मेरी दोनों गरीब बेटी महल की रानी बनेंगी। पिता को रिश्ता स्वीकार हो जाता है। अब राजा बारात लेकर आते हैं, उनसे शादी कर दोनों बेटियां ले जाती हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। ठीक 9 महीने बाद दोनों बहनों ने एक एक बेटी को जन्म देती हैं। फिर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और दोनों बेटियों का नामकरण कराते हैं और पंडित जी को ढेर सारी असरपियाँ देकर विदा कर देते हैं। और पंडित जी ने दोनों बेटियों का नाम भाग्यश्री और राज्यश्री रखा। राजा बड़ी रानी को इतना नहीं पसंद करते थे क्योंकि वे सांवली थी और छोटी रानी बहुत ही सुंदर थी। राजा छोटी रानी की ही बात मानते थे, बड़ी रानी की बात कभी नहीं मानते थे। और बड़ी रानी की बेटी का नाम भाग्यश्री सांवली पैदा हुई थी और छोटी रानी की बेटी राज्यश्री गोरी और सुंदर पैदा हुई थी। अब धीरे धीरे बेटियां बड़ी होने लगती हैं। अब दोनों बेटी 5 साल की हो गईं। राजा दोनों बेटी को गुरुकुल में भिजवा देती है। लेकिन बात यह थी कि भाग्यश्री को बेकार गुरुकुल में भिजवा दीजिए, मेरी बेटी राज्यश्री को अच्छे गुरुकुल में भिजवाइए। बड़ी रानी छोटी रानी की ये सारी बातें सुन रही थी। उसको बहुत बुरा लगता है और भोली भाली कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो अपनी बहन से कुछ भी नहीं कहती है, चुपचाप सब होता है उसे सहन कर लेती है। राजा भाग्यश्री को बेकार गुरुकुल में भिजवा देते हैं और राज्यश्री को अच्छे गुरुकुल में शिक्षा पाने के लिए भेज देती हैं। अब दोनों बेटी गुरुकुल में शिक्षा पाने जाती हैं और बेकार गुरुकुल में जाने के बाद भी वह बहुत ही होशियार होती है। और अच्छे गुरुकुल में जाने के बाद भी राज्यश्री कमज़ोर होती है। इसी तरह समय बीतता जाता है और वह दोनों बड़ी हो जाती हैं। और बड़ी रानी की बेटी
भाग्यश्री को गुरुकुल में इनाम मिलती है और छोटी रानी राजश्री की बेटी को बहुत ही पढ़ाई में कम नंबर आने की वजह उसे बहुत ही कमजोर साबित किया जाता है। अब यह सब देखकर छोटी रानी को ईर्ष्या होने लगती है। मैंने उसकी बेटी को बेकार गुरुकुल में डलवा दिया, फिर भी उसको शाबाशी मिली। मेरी बेटी राजश्री को कितने अच्छे गुरुकुल में डलवाया, फिर भी वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर होती है। वह छोटी रानी अब छोटी रानी ईर्ष्या के कारण राजा से कहती है, आप दोनों बेटियों का गुरुकुल जाना बंद करवा दीजिए। अब दोनों बेटी बड़ी हो जाती हैं और उन दोनों बेटियों की शादी करवा दीजिए। लेकिन याद रखिए, भाग्यश्री की शादी गरीब परिवार में होनी चाहिए और मेरी बेटी की शादी राजा के बेटे से करवाइए। और राजा ने छोटी रानी की कहे अनुसार ऐसा ही किया। वह भाग्यश्री की शादी गरीब परिवार में कर देते हैं और राजश्री की शादी राजा के राजकुमार से कर देते हैं। भाग्यश्री अपने ससुराल में बहुत दुखी रहने लगती है और उसे कभी खाना मिलता तो कभी वह भूखी ही सो जाती। इतना ससुराल गरीब था। वह अपने पति के साथ रहती थी, उसका कोई नहीं था। इसी तरह भाग्यश्री दुखी से जीवन जीती रही। दूसरी तरफ राजश्री ऐशो आराम से रहने लगी, महल में राज्यकाज करती। फिर राजा अपनी बड़ी बेटी भाग्यश्री को देखने के लिए कभी नहीं गए। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि मैंने अपनी बेटी भाग्यश्री को गरीब परिवार में ब्याह किया है, कभी उसकी खोज खबर भी लेनी चाहिए। कभी राजा ने सोचा ही नहीं और छोटी रानी की बात मानते रहे। भाग्यश्री के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। और इधर राजश्री के भी 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। परंतु भाग्यश्री के घर में खर्चा बढ़ गया और परेशानी बढ़ने लगी। राजश्री अपने बच्चों के साथ ऐसा आराम से रहने लगी। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन भाग्यश्री के दोनों बच्चे कहने लगे, माँ, अपने घर के पास बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छा अच्छा भोजन करते हैं। हम अच्छे कपड़े और अच्छा भोजन क्यों नहीं करते हैं? माँ कहती है, बेटा बेटी, तुम्हारे पिताजी की कमाई बहुत कम है। जितना तुम्हारे पिताजी कमाते हैं उतने में ही मुझे घर का खर्चा देखना पड़ता है। पता नहीं बेटा, किस पाप की हमें यह सब सज़ा मिल रही है। इतना कहते ही एक पड़ोसिन की चाची आ जाती है और उन्होंने भाग्यश्री से कहा कि भाग्यश्री, 2 दिन बाद जितिया का व्रत आ रहा है, तू व्रत नहीं रखेगी क्या? तो भाग्यश्री कहती है, जरूर चाची, मेरे घर में बहुत परेशानी है। इतनी दिक्कत है कि मैं चिंता के मारे कुछ याद नहीं रहता। चाची, आपको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने याद दिला दिया। मैं तो जितिया का व्रत जरूर करूँगी, लंबी उम्र और बच्चों की रक्षा के लिए जरूर रखूँगी। अब भाग्यश्री बहुत परेशानी में पड़ जाती है कि यह सब सोचकर पैसा तो है नहीं, कैसे मैं जीवित भगवान को भोग लगाऊंगी और अपने बच्चों का कैसे लालन पालन करूंगी। बहुत सोच विचार करके भाग्यश्री ने यह फैसला किया कि मैं कल सुबह जंगल जाऊंगी और ढेर सारी लकड़ियां काट कर लाऊंगी और लकड़ियों को बेचकर अपने घर का खर्चा चलाऊंगी और जीवित भगवान का भोग लगाऊंगी। भाग्यश्री अपने दोनों बच्चों से कहती है, बेटा बेटी, तुम दोनों घर में अच्छे से रहना, मैं बाहर जा रही हूँ जंगल में। वहाँ से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे जीवित भगवान का भोग लगाऊंगी और तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना और अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगी। अब भाग्यश्री जंगल को जाने लगती है। सारे रास्ते में भाग्यश्री रोते रोते जाती है, कैसे मैं जीवित भगवान को भोग लगाऊंगी
और कैसे अपने बच्चों को अच्छा अच्छा खाना और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊंगी और कैसे मैं अपने बच्चों का पेट पालन करूंगी। जंगल में जाते जाते भाग्यश्री को एक गाय दिखाई देती है। गाय भाग्यश्री से कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? तो भाग्यश्री कहती है, गाय माता, मैं परसों जितिया का व्रत है, इसलिए मैं जंगल में लकड़ी काटने जा रही हूँ। उसे काटूंगी और बेचूंगी और उससे जो पैसा मिलेगा उसी से जीमूत भगवान का भोग लगाऊंगी। भाग्यश्री की बातें सुन गाय माता कहने लगी, मेरा पेट जोर से दर्द कर रहा है, तो तुम थोड़ा उसे दवा देती तो ठीक रहती। तो भाग्यश्री कहती है, जरूर दवाऊंगी। भाग्यश्री गाय के पास जाकर उसको प्यार से हल्के हल्के हाथ से पेट दबाती है और वह गाय गर्भवती भी होती है। तो उसके बच्चे का जन्म हो जाता है। अपनी साड़ी के पल्लू से गाय अपनी साड़ी के पल्लू से वह औरत अपनी साड़ी के पल्लू से भाग्यश्री गाय के बच्चे को साफ कर देती है और गाय के सामने रखकर चली जाती है। और कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक नाग देवता दिखाई देते हैं और वह पिंजरे में फंसे हुए थे। तो नाग भाग्यश्री से कहता है, भाग्यश्री भाग्यश्री, तुम कहाँ जा रही है? तो भाग्यश्री कहती है, परसों जितिया का व्रत है, मैं लकड़ी काटने जा रही हूँ और परसों जितिया का व्रत रखूँगी। उसके लिए लकड़ी काटूँगी और उससे जो पैसा मिलेगा उससे जीवित भगवान का भोग लगाऊंगी। तो नाग कहने लगा कि मैं इस मकड़े के जाल में बहुत दिनों से फंसा हुआ हूँ, थोड़ा मुझे निकाल देती तो ठीक रहता। भाग्यश्री मकड़े के जाल को अपने चाकू से काट देती है और आगे बढ़ जाती है। और जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसे एक बूढ़ी माँ दिखाई देती है। बूढ़ी माँ भाग्यश्री से कहती है कि भाग्यश्री भाग्यश्री, तुम कहाँ जा रही हो? मैं जंगल को जा रही हूँ और लकड़ियाँ काटकर जो भी मुझे पैसा मिलेगा उससे जीमूत भगवान का भोग लगाऊंगी और अपने बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खिलाऊंगी। तो बूढ़ी माँ कहती है, भाग्यश्री, मेरे पैर बहुत जोर से दर्द कर रहे हैं, थोड़ा उन्हें दवा देती तो बहुत ठीक रहता। तो भाग्यश्री प्यार से पैर को दबाने लगती है और फिर वह धीरे धीरे जंगल में चली जाती है और जंगल जाकर ढेर सारी लकड़ी काटकर अपने सिर पर रखकर आगे जाने लगती है। लकड़ी लाते समय भाग्यश्री को बूढ़ी माँ मिलती है। बूढ़ी माँ भाग्यश्री से कहती है, भाग्यश्री लकड़ी काट ली? तो भाग्यश्री कहती है, हाँ माँ, मैंने लकड़ी काट ली। बूढ़ी माँ कहती है, मेरे पास एक पोटली है, तुम उसे ले जाओ, तुम्हारे कुछ काम आएगी। तो भाग्यश्री कहती है, नहीं नहीं, मेरे सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखा है, मैं कैसे ले जाऊंगी? तो बूढ़ी माँ उसके साड़ी के पल्लू से बांध देती है और फिर वह आगे बढ़ती है तो उसे नाग देवता दिखाई देती हैं। तो नाग देवता कहते हैं, भाग्यश्री लकड़ी काट ली? तो वह नाग देवता से कहती है, जी हाँ बाबा, मैंने लकड़ी काट ली। नाग देवता चुपचाप साड़ी के पल्लू में मड़ी डाल देती हैं। तो आगे बढ़ती है तो उसे गाय माता मिलती है उसके बछड़े के साथ। गाय माता कहती है, भाग्यश्री, जंगल में रहूंगी तो जंगली जानवर मेरे बच्चे को खा जाएंगे, तुम मुझे अपने साथ घर पर लेवा चलो। गाय और बच्चे को लेकर भाग्यश्री घर को लिए चल देती है। फिर गाय माता भाग्यश्री के पीछे पीछे घर तक चली जाती है। गाय माता भाग्यश्री के बच्चों को दूध पिलाना शुरू कर देती है। गाय माता के दूध पीने से भाग्यश्री के बच्चे शरीर में बहुत तंदुरुस्त हो जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचते वह लकड़ी अपने सिर से नीचे गिराती है तो फिर उस पोटली को खोलती है जो उसे बूढ़ी माँ ने दी थी।
वह उस पोटली को खोलते ही हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें हीरे मोती और सोने चांदी के बहुत सारे भरे हुए थे। भाग्यश्री समझ जाती है कि यह सब जीमूत भगवान की कृपा से हुआ है। अब तो भाग्यश्री बहुत खुशी हो जाती है और खुशी से अपने पति को बुलाती है और बच्चों को बुलाती है। सारी बातें उन्हें बताती है कि कैसे उसे जंगल में क्या क्या घटना घटी थी। भाग्यश्री इस व्रत को बहुत ही धूमधाम से करती है और बाजार में जाकर जीमूत भगवान की पूजन सामग्री और सब्जी भोजन खरीद कर ले आती है। भाग्यश्री के पति जाकर ढेर सारा सामान खरीद के ले आती हैं और भाग्यश्री श्रद्धा भक्ति से जीमूत भगवान का व्रत नहाए खाए के साथ करती है। पहला दिन नहाए खाए, उसके बाद निर्जला व्रत रही और पारना के दिन भंडार भर गया। अब राज्यश्री की बारी आती है। इस बार राज्यश्री अपने महलों में रहने लगती है। एक दिन राजा को अपनी राज्यश्री बेटी की याद आती है। राजा के मन में विचार आया कि वह बहुत दिन हो गए अपनी बेटी के यहाँ नहीं गया। एक बार उसने अपनी बेटी की खबर नहीं ली। राजा राज्यश्री के यहाँ एक बार एक आदमी को भेजकर पता लगाती है कि राज्यश्री कैसे रहती है। जैसे ही सैनिक राज्यश्री के गांव में गया तो उसे पता चला कि राज्यश्री का घर मिल ही नहीं रहा था। राजा ने सभी सैनिकों से पूछा कि इसी गांव में राजा की बेटी का शादी हुई थी, वह कहाँ रहती है। तो सारे गांव वाले कहने लगे, सामने जो महल दिख रहा है उसी महल में राज्यश्री रहती थी। सारे गांव वाले कहने लगे कि जो महल दिख रहा है वह भाग्यश्री का है। अब तो सारे सैनिकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुरंत ही राजा को महल में जाकर कहने लगे, हे महाराज, यह क्या आपका महल है? भाग्यश्री के पास तो आपसे भी बहुत बड़ा विशाल और सुंदर महल है। भाग्यश्री के महल में आगे आपका महल तो कुछ भी नहीं है। तो यह बात जैसे ही छोटी रानी को पता लगी तो छोटी रानी फिर से उससे जलन करने लगी। तो उसने राजा से कहा, महाराज आप ही मेरे साथ चलिए, मैं भी देखूंगी कि राज्यश्री रातों रात कैसे महल में पहुंच गई। अब राजा और छोटी रानी भाग्यश्री के महल में जाती हैं। भाग्यश्री अपनी छोटी मम्मी और पापा को देखकर घर में बुलाकर आदर सम्मान के साथ लाती है। भाग्यश्री के मन में कोई पाप नहीं था। उसने अपनी सारी बात अपनी छोटी मामी को सुना दी। यह सब धन दौलत महल मुझे भगवान की कृपा से मिला है। अब मेरे पास बहुत कुछ है। जब मेरे पास एक रुपये भी नहीं था तो मैं एक दिन जंगल में गई लकड़ी काटने। तब जीवित भगवान ने मेरी परीक्षा ली और सारी परीक्षा में मैं सफल हो गई। इसी कारण से आज मैं महल में रह रही हूँ। अब सारी जानकारी लेकर राजा और छोटी रानी अपने महल में आ जाते हैं और अपनी बेटी राज्यश्री को बुलाते हैं। राज्यश्री ससुराल से आ जाती है। अब राज्यश्री की मम्मी राज्यश्री से कहती हैं, राज्यश्री बिटिया देखो, भाग्यश्री का महल देखो। तुम्हारा महल तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि हम लोगों का भी महल उसके सामने कुछ भी नहीं है। हम लोगों का भी महल उसके सामने फीका है। यह सब जीतिया के व्रत के प्रभाव से हुआ है। तुम भी जीतिया का व्रत करो, तुम भी जीतिया भगवान की पूजा करो। राज्यश्री भी ऐसा ही करती है और वह एक दिन जंगल को जाती है तो उसे भी एक गाय माता मिलती है। तो गाय माता कहती है कि राज्यश्री तुम कहाँ जा रही हो? राज्यश्री कहती है, परसों जीतिया का व्रत है, मैं इसलिए जंगल में जा रही हूँ और लकड़ियाँ काट कर लाऊंगी और उससे जो पैसा मिलेगा मैं जीमूत भगवान का भोग लगाऊंगी और अपने बच्चों का लालन पालन करूंगी। तो राज्यश्री से गाय माता कहती है,
मेरे पेट में जोर से दर्द हो रहा है, दवा देती तो ठीक रहता। राजश्री कहने लगी, तुम्हारे शरीर पर कितना सारा गोबर लगा है, कितनी गंध आ रही है, मैं यह सब नहीं कर सकती। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वही नाग देवता मकड़े के जाल में फंसे हुए मिलती हैं। तो राजश्री उनके दर्शन देखते ही तो राजश्री से नाग देवता कहती हैं, तुम कहाँ जा रही हो? तो राजश्री कहती है कि मैं लकड़ी काटने जा रही हूँ और लकड़ी काटकर मुझे जो पैसा मिलेगा उससे मैं जीतिया भगवान की पूजा करूँगी और अपने बच्चों का लालन पालन करूँगी। तो नाग देवता कहती हैं कि मुझे इस मकड़े के जाल से निकाल देती तो ठीक रहता। तो वह नाग देवता को भी मना कर देती है और आगे चली जाती है। आगे चलने पर उसे बूढ़ी माँ मिलती है। तो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो राजश्री कहती है, परसों जीतिया का व्रत है, मैं जीतिया के लिए लकड़ी काटने जा रही हूँ, उससे जो पैसा मिलेगा मैं उससे जीतिया भगवान की पूजा करूँगी और अपने बच्चों का लालन पालन करूँगी। तो बूढ़ी माँ कहती है कि मेरे पाँव में बहुत जोर से दर्द कर रही है, थोड़ा दवा देती तो ठीक रहता। राजश्री कहने लगी, आपके तो पूरे शरीर में फोड़ा है, मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी। वो आगे जाकर ढेर सारी लकड़ी काट लेती है और घर आकर लकड़ी बाजार में बेचने जाती है, लेकिन उसकी लकड़ी कोई भी नहीं खरीदता। अब क्या करती? राजश्री दाल भात और सब्जी बनाकर खा लेती है और जीतिया भगवान के लिए भूसा की रोटी बनाकर रख देती है। जब सुबह होता है तो जीवित भगवान राजश्री से कहते हैं कि राजश्री क्या बनाया है? राजश्री कहती है, भूसा की रोटी बनाई है, लो खा लीजिए। मेरे घर में जो बनेगा मैं आपको वही खिलाऊंगी। अब जीवित भगवान भूसे की रोटी खाकर घर में इतना गैस छोड़ते हैं कि घर में रहा नहीं जाता। पूरा महल बदबू से भर जाता है। पूरे महल में इतनी बदबू भर गई कि पूरे महल में कोई रह नहीं पा रहा था। तो राजश्री की मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती हैं। भाग्यश्री ने मुझे झूठी कहानी बताई थी, इसलिए मेरा महल भी बदबू से फटा जा रहा है और उसके घर का द्वार पूरा महल बन जाता है और उसका घर का द्वार पर बुरा महल बन जाता है। राजश्री और राजश्री के माता पिता तीनों लोग भाग्यश्री के घर में जाती हैं। तो राजश्री कहती है कि तुमने सारी झूठी कहानी मुझे सुनाई थी और तुम्हारे व्रत करने से तुम्हारे घर का महल बन गया, लेकिन मेरी बेटी राजश्री ने यह व्रत किया तो उसका महल में बदबू ही बदबू हो गई। तुम सच सच बताओ, मुझे झूठ क्यों बोला तुमने? भाग्यश्री हाथ जोड़कर अपनी छोटी माँ से कहने लगी, छोटी माँ, मैंने कोई झूठ नहीं कहा और मेरी शादी तो आपने बहुत ही गरीब घर में करवाई थी। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था। मैंने कैसे जीतिया का व्रत किया और कैसे अनाज लाती, कैसे पूजन का सामग्री लाती, आप ही बताइए। इसी के विषय में चिंता करके मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। उसी ख्याल को लेकर आंखों में आंसू भर के मैं जंगल में गई लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काट कर लाई और भगवान मेरे दुख को समझे। भगवान ने मेरे साड़ी के पल्लू में सोने चांदी और हीरे मोती डाल दिए। उसी से मैं इतनी बड़ी अमीर हुई और मैंने यह व्रत बड़ी धूमधाम से किया और जीवित भगवान का पूजन भी बड़ी धूमधाम से किया। लेकिन आपके पास तो और आपकी बेटी के पास तो बहुत सारा धन था, फिर भी आपने भूसे की रोटी जीवित भगवान को खिलाई और किसी की भी कोई मदद नहीं की। इसी की वजह से आपको यह सब हुआ है। आपने लालच में यह सब किया है, मैंने कोई लालच में नहीं किया था।
इसी की वजह से मुझे यह फल मिला था। मैंने तो यह व्रत बच्चों की सलामती के लिए रखा था, लेकिन आप लोगों ने मेरा धन देखकर जितिया भगवान का व्रत किया। कोई भी व्रत करे, सच्चे मन से करे, बिना स्वार्थ के करे, उसको आपको निश्चय फल मिलता है। भाग्यश्री की बातें सुन छोटी मम्मी की आंखें खुल जाती हैं और भाग्यश्री से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। राजश्री ने भी हाथ जोड़कर भाग्यश्री से माफ़ी मांगी। फिर दोनों बहन अगले साल प्रेम से व्रत करती हैं और दोनों बहन फिर सुखी से अपना जीवन जीने लगती हैं। बोलिए जीवित महान भगवान की जय। जैसे भगवान आपने भाग्यश्री पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे कहानी कहने वाले और सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।